जय श्री राधा रमन की। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगत मत सारंग जान। तीनों बातें आ गई। धर्म धुरंधर मन कर्म निष्ठित। धर्म क्या है? बोले धर्म ही कर्म है और कर्म ही धर्म है। वेदोक्त कर्म, वेदों में कर्म, जिन कर्मों का वर्णन किया गया उसी को धर्म कहा गया। गीता में उसी को धर्म, कर्म, स्वकर्म, सकर्म, सहज धर्म, इन सारे शब्दों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो धर्म धुरंधर जो कर्मनिष्ठ हो, गुण निधि ज्ञानी और जो ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, और सारंग पानी भगवान के चरणों के भक्ति जिनके हृदय में है, इस प्रकार कर्म ज्ञान भक्ति तीनों से संपन्न है। आचार्यों ने तो इस तरह से भी अनुभव किया। इनकी जो तीनों रानियां हैं, इनको तीनों रानियां ही मानो कर्म ज्ञान भक्ति का स्वरूप है। किस प्रकार से? ज्ञानम सचिस्सरो कौशल्या। कौशल्या जी कौन है? बोले ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रोपासनामिका। सुमित्रा कौन है? बोले वो भक्ति स्वरूपा है, उस उपासनात्मिका, उपासना का स्वरूप। और क्रिया शक्ति कैकयी, और कैकयी जी कौन है? क्रिया शक्ति है। वेदो दशरथ रथोद्रिप, और दशरथ जी महाराज कौन है? मानो वेद स्वरूप है। वेद में जो कर्म ज्ञान उपासना, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, तीन कांडों का जो वर्णन है, जो जिसको कांडत्रयी कहा जाता है, वही कांडत्रयी मानो तीनों रानियां हैं। और दशरथ जी महाराज कौन है? वेद स्वरूप है। दशरथ जी महाराज के अंदर सब विशेषता है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। अगर कोई कमी रह गई तो एक कमी है। क्या? बोले इनके कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं, सब कुछ है। यश है, कीर्ति है, धर्म है, सम्मान है, ज्ञान है, भक्ति है, किसी चीज की कमी नहीं है। अगर कमी है तो केवल एक चीज की, इन्हें कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं। और 60,000 वर्ष की अवस्था में, 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, लेकिन अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और दूसरी बात, आज तक श्री दशरथ जी ने संतान की प्राप्ति के लिए अभी तक कोई प्रयास भी नहीं किया। ये भी सोचने वाली बात है। विवाह होने के बाद 2 साल 3 साल तक तो कोई बात नहीं, लेकिन 4 साल बीत जाए, कोई बेटा बेटी ना हो, तो परिवार के बूढ़े बुजुर्ग लोगों को चिंता होती है। 4 साल हो गए, कुछ हुआ नहीं। और 2 साल और बीत जाए, 5-6 वर्ष बीत जाए, तब दंपति को ही चिंता शुरू हो जाती है, होना चाहिए संसार में। संसार क्या कहे? ब्याह के 6 वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं हुई, और कहीं 7-8 वर्ष हो गए तो बोले महाराज तब तो ये चिंता परिवार और दंपति से निकलकर बाहर चली जाती है, और फिर व्यक्ति डॉक्टर, औषधि, दुआ, दवा सब के पीछे भागने लगता है। कोई उपाय हो, सारे उपाय व्यक्ति कर लेता है। लेकिन दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए और आज तक इन्होंने कोई उपाय नहीं किया। क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। बोले क्या प्रमाण है कि इन्होंने पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय नहीं किया? इस विषय पर विचार की नहीं किया, क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण श्री गोस्वामी जी महाराज की चौपाई है। अगर पहले दशरथ जी के मन में विचार आया होता कि भाई हमारे पुत्र नहीं है, अब कोई उपाय करे, ये कोई यज्ञ करे, कोई पूजा करे, तो उसका वर्णन होता। लेकिन गोस्वामी जी महाराज जब वर्णन करते हैं तब यही कहते हैं
एक बार भूपति माही, एक बार भूपति मन माही, बैठे उदास सुख ना, बैठे उदास बोले सुत नाही। एक बार बोले, ये शब्द ही कह रहा है। एक बार भूपति मन माही, एक बार माने पहली बार, इसके पहले कभी नहीं। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। पहली बार इस विषय पर विचार की, वही भी कब 60,000 वर्ष के हो गए तब। पहले क्यों नहीं किया? तो संत जन कहते हैं कि दशरथ जी महाराज निश्चिंत थे, उसने विश्वास था। क्या विश्वास था? बोले भगवान ने कहा है कि मैं आपके बेटा बन करके आऊँगा, तो भगवान ही मेरे बेटा बन के आएंगे। और भगवान तो सत्यनारायण है, वो तो झूठ बोलते नहीं। इसीलिए दशरथ जी निश्चिंत हैं, आज नहीं तो कल को आएंगे, क्यों प्रयास कोई करें। इस जी ने दशरथ जी ने कोई प्रयास आज तक ने नहीं किया, क्योंकि भगवान ने कहा था। जब ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा के रूप में थे, नैमिषारण्य में जाकर तप किया, तो भगवान ने प्रसन्न होकर के वचन दिया कि मैं आपका बेटा बन करके आऊँगा। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, निरपतो तनय भोग मैं आई। और तब भगवान ने कहा था जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब। बड़ी भावपूर्ण बात है। भगवान ने वचन दे दिया हम आपके बेटा तो बनेंगे, आप चिंता मत बनो, मैं आपका बेटा बनूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। बोले क्या शर्त होगी? तो भगवान ने कहा होई हो आबद भूबाल, तब मैं रोबत तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। अर्थात आप बोले आप कहीं आओ के राजा बनोगे तो मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा, आप अयोध्या के राजा बनोगे तो मैं आपका राजा बनूंगा। क्योंकि मैं अयोध्या का राजा का राजकुमार बनना जानता हूँ। इस अयोध्या से राम जी के इतना प्रेम, जब आप जी ठाकुर जी ने कहा जब अयोध्या के राजा आप बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा, अगर नहीं आप अयोध्या के राजा बने तो मैं आपका राजा बेटा नहीं बनूँ। होइयो अवध भूबाल, तब हम होई तब हो मैं होई तुम्हार सुत। लिखतम शब्द का इतना ही अर्थ है, तभी हम आपका बेटा बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। तो दशरथ जी महाराज जी निश्चिंत थे, भगवान ने वचन दिया है तो बेटा बन करके आएंगे। बोले तो भगवान आए क्यों नहीं? 60,000 वर्ष बीत गए, आ जाना चाहिए था। अपने वचन के अनुसार उन्हें आ जाना चाहिए था। भगवान तो आने को तैयार बैठे थे, लेकिन भगवान ने भी सोचा मैं इनका बेटा बन करके जाऊं, इनको मेरी प्राप्ति हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी प्राप्ति का माध्यम, मेरी प्राप्ति के माध्यम गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं। आचार्य और गुरु के कृपा के बिना मैं प्राप्त हो जाऊं तब तो गुरु की कोई महिमा ही दुनिया में नहीं रहेगी। अगर गुरु की कृपा के बिना, आचार्य के बिना ही भगवान ही मिल जाए, फिर गुरु की कोई महिमा ही नहीं रह जाएगी। गुरु की महिमा क्यों है? गुरु की महिमा केवल एक कारण से है कि उनके संबंध से भगवत संबंध होता है। आचार्य भगवत संबंध के मूल हैं। गुरु आचार्य के माध्यम से ही भगवत प्राप्ति का मार्ग मिलता है। इसीलिए गुरु और आचार्य की महिमा है। और सीधे भगवान मिल जाए, डायरेक्ट किसी को भगवान की प्राप्ति हो जाए, बोले तो गुरु का महत्व ही खत्म हो जाए, गुरु का महत्व ही कुछ नहीं रह जाए। फिर गुरु की किसी को संसार में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? बोले सबसे दुर्लभ कौन? भगवान। और वो भगवान भी बिना गुरु के मिल जाएंगे, इसलिए गुरु के ज़रूरत नहीं। भगवान ने विचार किया
गुरु की महिमा बनी रहे, और जब गुरु की कृपा इन पर हो तब मुझे जाना चाहिए। जब तक गुरु जी की कृपा ना हो जब तक मेरा जाना ठीक नहीं। इसलिए भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये अपने गुरु जी से निवेदन करें और गुरु जी कृपा करें तब मैं जाऊं। तब इसी कारण से भगवान विलंब कर रहे थे। बोले गुरु जी की कृपा क्यों नहीं है? गुरु जी तो रोज दरबार में आकर के बैठते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ रोज दरबार में आते हैं अयोध्या धाम। कोई भी कार्य होता है, विचार होता है, मंत्रणा होता है तो गुरु जी के समक्ष ही होता है। तो आज तक गुरु जी ने कृपा क्यों नहीं की? बोलो गुरु जी तो कृपा करने को तैयार थे, लेकिन दशरथ जी ने कभी मन ना बनाया। गुरु तो बड़े कृपालु होते हैं, लेकिन कम से कम शिष्य के मन में उत्कंठा तो हो, लालसा तो उत्पन्न हो। गुरु तो सब कुछ करने को तैयार है। इसीलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा, श्री मनु जी महाराज मनुष्य स्मृति में कहते हैं, जब तक शिष्य के हृदय में लालसा ना हो, जिज्ञासा ना हो, तब तक उसको उपदेश नहीं करना चाहिए, तब तक उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। सब कुछ जानते हुए अनजान बनकर के गुरु को रहना चाहिए। जब तक वो पूछा ना, जब तक जिज्ञासा न कर हो तब तक मत बचाओ। ना पिष्टक जगस्य न चन्याय न पृक्षत जानन्य विवेधा है जड़ बल्लो आचर। मनु जी का ये आदेश है, जानन्य विविधा भी, सब कुछ जानते हुए चुप रहो। जब लालसा उत्पन्न हो, जिज्ञासा हो, अभिलाषा हो, तब उसे उपदेश करो, तब उस उपदेश का फल होगा, अन्यथा उस उपदेश का कोई फल नहीं। एक दिन गुरु माता अरुंधति ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, मुनिवर आप जैसे आचार्य जिसको मिले, आपके जैसा गुरु जिसको मिले, उस राजा को आज तक पुत्र सुख नहीं मिला, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब आप जैसे गुरु को पा करके संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो संतानिक लोक की प्राप्ति कहाँ से होगी? भगवान के लोक का नाम ही संतानिक लोक। गुरु माता अरुंधति ने कहा, आप जैसे आचार्य की कृपा में कोई कमी रह गई? गुरु वशिष्ठ मुस्कुराने लगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, देवी मेरी कृपा में कोई कमी नहीं रही। राजा दशरथ को लाल की प्राप्ति तो होगी, उनके यहाँ लाल जी आएंगे, लेकिन लाल को पाने के लिए लालसा तो उत्पन्न हो, राजा के मन में लालसा हो जाए तो लाल की प्राप्ति तो मैं करा दूंगा। आज तक दशरथ के मन में लालसा नहीं, इसलिए मैंने भी कोई प्रयास नहीं किया। माँ अरुंधति ने कहा, ऐसी बात है तो लालसा मैं उत्पन्न कर दूंगी। एक दिन माँ अरुंधति अपने बालक को गोद में लेकर के पहुँचे दशरथ जी के दरबार में। दशरथ जी महाराज ने गुरु माता का आदर किया, वंदन किया। तब तक बालक रोने को हो गया। बालक जब रोने लगा तो दशरथ जी ने पूछा गुरु माता से, माँ ये बालक रो क्यों रहा है? तो माँ अरुंधति ने कहा, महाराज आपको देख करके रो रहा है। बोले हमें देख करके रो रहा है? अरुंधति माँ ने कहा, हाँ आपको देख करके रो रहा है। बोले क्यों? माँ अरुंधति ने कहा, ये रो करके पूछना चाहता है, ये तो दशरथ जी महाराज मेरे पिता के जजमान हैं, इनका तो कोई बेटा नहीं है, मेरा कौन जजमान कौन बनेगा? मेरा क्योंकि अगला पुरोहित तो इस खानदान का मैं हूँ, क्या यहीं पर मेरी जजमानी खत्म हो जाएगी? आगे की पीढ़ी कोई दिखती नहीं और आगे कोई जजमान दिखता नहीं। ये सुनकर दशरथ जी महाराज मन में बड़ी वेदना हुई। मेरे न रहने के बाद मेरे कुल के देवताओं का पूजन कौन करेगा? मेरे पितरों का सादर तर्पण कौन करेगा? पवित्र सूर्य वंश आगे कैसे बढ़ेगा? ये सब सोच करके दशरथ जी महाराज को बड़ी वेदना हुई
और बड़ी उत्कट लालसा उत्पन्न हुई पुत्र प्राप्ति की। और उसी समय दशरथ जी महाराज गुरुदेव भगवान के पास चल पड़े। और उसके बाद फिर दशरथ जी मन में ये भावना लेके कि मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो, अपने गुरु वशिष्ठ को जाकर वंदन करते। वंदन भी बड़ा विचित्र, जो व्यक्ति को भगवान स्वयं वरदान दे चुके हैं कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, और वो व्यक्ति को भी ज्ञात है कि भगवान मेरे पास जन्म लेकर आने वाले हैं, उनका लालन पालन लाड लगाने की व्यवस्था मुझे देखनी है, वो भी मेरे लिए ललायित है। इस प्रकार से उसी समय श्री दशरथ जी महाराज ने अपने गुरुदेव को चरणों में जाकर निवेदन किया भगवान के लिए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। अपना सुख दुख सब गुरु जी को सुनाए। भगवान हमको वादा कर चुके हैं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। इसका मतलब जीवन में सुख और दुख आएगा, लेकिन सबको मत सुनाओ। संकेत है, जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, लेकिन अपने सुख दुख को सबको मत सुनाओ। सबको सुनाओगे तो क्या होगा? बोलो दुख सुनाओगे तो लोग हंसेंगे, वाह कल ऐसे बनते थे अब पता चला। और सुख सुनाओगे तो लोगों के मन में ईर्ष्या हो जाएगी, जलन पैदा हो जाएगी। इसलिए अपने सुख दुख को सबको नहीं सुनाना चाहिए। सुनाना किसको? बोले सुनाना है तो गोविंद को सुनाओ, चाहे या गुरु को सुनाओ। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, सब गुरु जी को सुनायो। और गुरु जी ने तुरंत उपाय कर दिए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सुतार्थम तप्यमानस्यो नासिभ्य वंशुकः सुतः। दशरथ जी महाराज को बड़ी वेदना हुई। नासीत वंशुकः सुतः, मेरी वंश की वृद्धि करने वाला कोई सुत नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। और उसी समय गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन किया। और दशरथ जी ने कहा, महाराज मेरे मन में एक भाव आया। क्या भाव? बोले सुतार्थम बाजिनेधम किमर्थम न जाम्यहम। क्यों न मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ करूं। ये प्रस्ताव दशरथ जी ने स्वयं रखा गुरु जी के सामने कि सुतार्थो बाजिमेधेनम किमर्थम मया जाम्यहम। क्यों न मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ करूं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि भाई पुत्र प्राप्ति के लिए तो पुत्र कामेष्टि किया जाता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का विधान है। और दशरथ जी कहते हैं सुतार्थम वाजपेयहम किमर्थम यजाम्यहम। क्यों ना मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ करूं। बोले अश्वमेघ करने की इच्छा दशरथ जी के मन में इसलिए हुई कि पुत्र की प्राप्ति आज तक नहीं हुई। क्या कारण हो सकता है? जिस पर विचार किया दशरथ जी ने। पुत्र की प्राप्ति न होने का कारण, एक कारण तो परिबंधक पाप होता है। कोई ऐसा पाप, कोई ऐसा कर्म जिस कर्म के कारण हमें संतान की प्राप्ति ना हो, एक कारण। और दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो मेरी संतान बनकर के आए उसके अंदर योग्यता हो कि वो मेरा बेटा हो, या ऐसा कोई व्यक्ति हमें नहीं मिला। तो दशरथ जी महाराज तो जीव हैं, अपने स्तर से विचार करते हैं। दशरथ जी ने विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं मेरे ही किसी जन्म का कोई ऐसा कर्म हो जिस कर्म के कारण मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो कौन सा प्रायश्चित मैं करूं। यज्ञ ऐसा यज्ञ है जिस
ये कौन सा ऐसा यज्ञ है जिसको करने पर पापों का प्रायश्चित हो जाए। दशरथ जी महाराज ने सोचा कोई ऐसा कर्म हो जिस कर्म के कारण संतान की प्राप्ति में बाधा है, तो मैं यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कर लूँ और उस कर्म की निवृत्ति हो जाए, बाधक कर्म समाप्त हो जाए और मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। इस दृष्टि से विचार करके दशरथ जी ने कहा कि किमर्थम वाजवेधेयम, क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूँ, सुतार्थेयम वाजवे कि नाम किमर्थम नया जामे हम। और जो संतों का भाव है, संत जन कहते हैं दशरथ जी को संतान की प्राप्ति इसलिए अभी तक नहीं हुई कि दशरथ जी इतने बड़े पुण्य आत्मा हैं कि इनके पुण्य के कारण इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बोले महाराज पुण्य के कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है? बोले हाँ, ये भी एक कारण है। क्यों? बोले पुण्यात्मा व्यक्ति के घर में जो पुत्र बन के आवे, उस जीव आत्मा को भी उस स्तर का पुण्यात्मा होना चाहिए। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो उपजायते। जो बहुत पुण्यात्मा होता है, पूर्व जन्म का योगी होता है, किसी कारण से उसका पुनर्जन्म संसार में होता है, किसी साधारण व्यक्ति के घर में नहीं होता है। शुचि नाम श्रीमताम गे है, किसी बड़े बड़े पुण्य आत्मा के घर में पैदा होता है। ये तो पूर्व जन्म का फल ही तो जन्म होता है। और जन्म लेते ही व्यक्ति कोई ऐसे कुल में पैदा हो, उसका जन्म जिस कुल में यह प्रतिष्ठा कीर्ति धर्म संपत्ति सब कुछ हो, कहीं न कहीं वो जिन आत्मा पिछले जन्म का पुण्यात्मा है, जन्म ऐसे कुल में पहुंचकर सब कुछ प्राप्त कर लिया, तो जीवात्मा जो पुत्र बन करके आता है उसके अंदर भी कोई योग्यता होनी चाहिए। तो दशरथ जी महाराज इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि इनका बेटा बन करके कोई जीव आवे, ऐसी योग्यता ब्रह्मांड के किसी जीव की थी ही नहीं। ब्रह्मांड में कोई ऐसा पुण्यात्मा जीव नहीं था जो इनके बेटा बनने का जीव ऐसे पिता का पुत्र रखने का। ब्रह्मा जी खोज करके थक गए, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा जीव नहीं मिला जो दशरथ जी की बेटा बनने का योग्यता रखता हो, और उसे ब्रह्मा जी बेटा बना करके भेज देते, जाओ इनका बेटा बन जाओ। इसीलिए आज तक पुत्र की प्राप्ति नहीं है। अंत में जब कोई पुण्यात्मा पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिला तो भगवान को ही बेटा बन करके आना पड़ा। भगवान ही बेटा बन करके आए। वो क्यों? बोले जीव के अंदर तो योग्यता थी ही नहीं कोई जो इनका बेटा बन सकता। दशरथ जी साधारण आदमी व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है, परम भागवत हैं। ये कुल ही परम भागवतों का कुल है। राजा तो बहुत बड़े बड़े थे और पुण्यात्मा धर्मात्मा, लेकिन भगवान दशरथ जी के ही बेटा क्यों बने? प्रीत्यम वरोचयात तथा दशरथो मयथम। कहते हैं ये कुल ही इतना पवित्र था, इक्ष्वाकु के काल से ही इस कुल में परंपरागत वैष्णव का और वैष्णव भक्त थे। भगवान रंगनाथ की आराधना इनके कुल में प्रारंभ काल से ही चली आई। इसलिए ऐसे पुण्यात्मा श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र के रूप में भगवान आने को तैयार हो गए। दशरथ जी महाराज ने कहा क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। गुरु देव वशिष्ठ ने कहा अच्छी बात है, आप आज यज्ञ करो। यज्ञ की तैयारी प्रारंभ हो गई। कहाँ पर? बोले सरयू जी के तट पर। इस तट पर नहीं, उस पार सरज्वा जो उत्तरे तीरे, सरजू जी के उत्तर तट पर अश्वमेध यज्ञ का मंडप निर्मित किया गया। सारी तैयारी हो गई। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव किसी प्रकार की कोई कमी ना होने पावे, कोई भी कमी रह जाएगी तो यज्ञ का फल राक्षस लोग नष्ट कर देते हैं। छिद्रम ही मृत्यम विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्यमान होते हैं, ये छिद्र ढूंढते रहते हैं, कमी ढूंढते रहते हैं। दशरथ जी कहते हैं छिद्रम ही मृगम ब्रह्म राक्षसा।
विधिहीनस्य अपयस्य सत्यः कर्ता विनश्यति। अगर विधि से हीन यज्ञ हो तो और उसके कर्ता का ही विनाश हो जाता है। ये राक्षस उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। ये वाल्मीकि जी का वचन है कि राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। महाशय विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। पंडित जी को कोई विधि भूल भी सकती है, लेकिन राक्षसों को नहीं भूलती। उन राक्षसों को सब याद है, इस क्रिया के बाद कौन क्रिया करनी चाहिए, इसके बाद कौन क्रिया करनी चाहिए। पहले संकल्प चाहना चाहिए कि पहले आचमन करना चाहिए। जजमान और पंडित को भूल हो सकती है, लेकिन राक्षस नहीं भूलेंगे, उनको सब विधि मालूम है। विद्वांसो ब्रह्म राक्षस, बड़े विद्वान, लेकिन करते क्या है, कमी ढूंढते हैं। छिद्रम ही मृग्यम ही तेष्म, वो छिद्र ढूंढते हैं। कोई कमी मिल जाए, उस कमी के नाम पर इसके कर्म को, इसके यज्ञ को मैं बिगाड़ दूं। आप यज्ञ करने चलो तो देवता को आवाहन करना पड़ता है। अग्निमग्नमावह सोम आवह, एक एक देवता का आप आवाहन करेंगे तब वो आहुति लेने के लिए आएंगे। लेकिन राक्षस बिना बुलाए आ जाते हैं। आप यज्ञ करने चलो, सब आ जाएंगे और आकर के आपकी कमी ढूंढने लगेंगे। कोई कमी मिल जाए तो इस कमी को, यज्ञ को मैं बिगाड़ दूं। एक महात्मा कहते थे, जैसे किसी के यहाँ भंडारा हो तो भंडारा में जिसको निमंत्रण दिया गया है वो तो समय से आएगा, जब पूड़ी तैयार हो जाएगी, सब्जी तैयार हो जाएगी। लेकिन ज्यों ही कड़ाही चढ़ी और छनन मनन होने लगा तो जितने मगन के मोहल्ले के जितने कुत्ते हैं सब सूंघते हुए पहुंच जाते हैं। खाद में बाने वाले तो बाद में आवे, लेकिन कुत्ते तो पहले आ जावे। उसी प्रकार से समझ लो महाराज, कोई यज्ञादि कर्म हो तो राक्षस पहले आ जाते हैं। क्यों आए, बोले पहले कुछ ढूंढते हो आगे, कोई कमी मिल जाए तो आपका यज्ञ बिगाड़ दे। एक महात्मा कहते थे, विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा, ये राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कभी कभी विद्वान भी राक्षस होते हैं। इसका अर्थ क्या है, कभी कभी विद्वान भी राक्षस हो जाते हैं। बोले कौन से विद्वान, बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन केवल उनका यही काम है दूसरों की कमी ढूंढना। ऐसे बुद्धिमान भी राक्षस ही होते हैं। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। विद्वान का मतलब क्या है, विद्वान का मतलब है विद्वान विवचित दोषज्ञ। विद्वान शब्द का पर्याय है विद्वान, माने विपश्चित, दोषज्ञ, दोष को दान दे। विद्वान जो होगा वही कमी जान पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमी ही बताते रहो। विद्वान का मतलब है कि तुम सामने वाले के कमी को देखकर अपनी की विद्वता के कारण, अपने ज्ञान के कारण उसकी कमी को दूर कर दो। उसको कमी को तुम भर दो, उसके छिद्र को भर दो, तब तो आप विद्वान हैं। और खाली विद्वान करके सबकी कमियां ढूंढते रहे, बोले तो तुम राक्षस हो। विद्वानों तो ब्रह्म राक्षस है, वो विद्वान ब्रह्म राक्षस हो जाता है। दशरथ जी ने कहा यज्ञ में कोई विघ्न ना हो। वशिष्ठ जी महाराज ने निर्देश किया, बड़े बड़े विद्वानों का चयन किया। यज्ञ की तैयारी प्रारंभ होने लगी, तब तक दशरथ जी के मंत्री सुमंत जी ने दशरथ जी को किनारे ले जाकर कान में कुछ कहा। क्या कहा? सुमंत जी ने कहा, राजन आज मुझे एक बात याद आ गई। आज से बहुत पहले ब्रह्म ऋषियों की सभा लगी थी और उस सभा में इस बात की चर्चा हो रही थी कि दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति कब होगी। तो उस सभा में भगवान सनत कुमार बैठे हुए थे और भगवान सनत कुमार ने कहा था कि जब पुत्र की प्राप्ति के लिए जब मन में अश्वमेघ यज्ञ करने की इच्छा हो तो समझ लेना कि पुत्र की प्राप्ति का समय आ गया। सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम
इस कथा को भगवान सनत कुमार ने महर्षियों की सभा में कहा था। इसलिए हे राजन, अब लगता है कि पुत्र प्राप्ति का समय आ गया है, इसलिए आपके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की मन गया। ये बात जब भगवान ने सनत कुमार ने कही तब उन्होंने एक बात और कही थी। क्या कही थी? समंत जी ने कहा, महाराज, भगवान सनत कुमार ने कहा था जब दशरथ जी के मन में यज्ञ करने की इच्छा होगी तो उस समय श्रृंगी महर्षि को बुलाया जाएगा और उनके द्वारा जब यज्ञ होगा तब पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ जी ने कहा, अच्छा, तब तो श्रृंगी ऋषि को बुलाना चाहिए। तो बोले हाँ। दशरथ जी महाराज ने अपने तीनों रानियों को लेकर, अपने मंत्री को लेकर, सेना को लेकर अयोध्या से अंग देश की यात्रा करते हैं। दशरथ जी महाराज अंग देश के राजा महाराज रोमपाद की बेटी शांता और उनके दामाद श्रृंगी ऋषि अंग देश में रहते थे। दशरथ जी महाराज के मित्र हैं महाराज रोमपाद। तो दशरथ जी ने कहा, ऐसे बुलाना ठीक नहीं, मैं स्वयं चल करके जाऊंगा और उन्हें आदरपूर्वक लेकर के आऊँगा। आचार्यों के प्रति, गुरुजनों के प्रति यही भाव होना चाहिए। दशरथ जी चाहते तो किसी मंत्री को भेज देते, सेना को भेज देते, पालकी भेज देते, जब कहते जाओ उन्हें बुला करके ले आओ, लेकिन नहीं, दशरथ जी स्वयं चल करके जाते हैं, अपनी तीनों रानियों को साथ में लेकर के जाते हैं और जा करके महाराज अंग देश के राजा रोमपाद से निवेदन किया, महाराज, मैं किसी प्रयोजन से आया हूँ, आपकी बेटी और दामाद को लेने आया हूँ, इनके द्वारा मेरे यज्ञ का संपादन होगा। और पहुँचते ही अपने बात नहीं कही। अंग देश में पहुँच करके 1 सप्ताह तक दशरथ जी ने निवास किया। 1 सप्ताह जब बीत गए तब दशरथ जी महाराज ने अपने मन की बात वहाँ के राजा, अंग देश के राजा श्री रोमपाद से कही कि महाराज, हम आए हुए हैं और ये कारण है, आप यदि इन्हें विदा करो तो मेरा यज्ञ होगा। महाराज रोमपाद बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्नतापूर्वक अपने बेटी शांता और अपने दामाद श्रृंगी महर्षि को दशरथ महर्षि जी के साथ विदा किया। श्रृंगी महर्षि अयोध्या आ गए। यज्ञ की संपूर्ण तैयारी हो गई, लेकिन अब यज्ञ अभी प्रारंभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वाल्मीकि जी कहते हैं, तत्काले बहुति थे दशमिश्च सुमनो हरे। तत्काले बहुति थे, श्रृंगी महर्षि के आने के कई दिन बाद, महीनों बाद यज्ञ शुरू हुआ, क्योंकि मुहूर्त नहीं मिल रहा था। मुहूर्त आ जाए तब यज्ञ हो। सारी तैयारी करके व्यक्ति को मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुहूर्त किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। मुहूर्त आने के पहले हमें अपनी सारी तैयारी करके मुहूर्त की काल के प्रतीक्षा करनी चाहिए। दशरथ जी महाराज ने सब तैयारी कर दी। मुहूर्त की परीक्षा हो रही थी, मुहूर्त आ जाए तब यज्ञ प्रारंभ हो। सुंदर मुहूर्त आया। बसंते समः प्राप्ते, ये बसंत ऋतु चल रही है, चैत का महीना, बसंत ऋतु आ गई, यज्ञ प्रारंभ हुआ। ततो यष्टम मनोभवत, यज्ञ करने का विचार हुआ, संकल्प हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुआ। 1 वर्ष तक यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ चला। पुनः जब बसंत ऋतु आई, पुनः प्राप्ते बसंते तो पूर्णस्त संवत्सरो भवत, पुनः बसंत ऋतु आई, 1 संवत्सर पूर्ण हो गया, 1 वर्ष पूर्ण हो गया। 1 वर्ष तक ये अश्वमेध यज्ञ चलता रहा। और जब अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ, उस अश्वमेध यज्ञ में बड़े बड़े राजा आए, काशी नरेश आए, श्री जनक जी महाराज आए। सबसे पहला निमंत्रण श्री दशरथ जी महाराज ने जनक जी को ही दिया है। पहला निमंत्रण श्री जनक जी महाराज को भेजा। क्यों? श्री जनक जी महाराज
इनके पूर्व संबंधी हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि मिथिलाधिपति सूरम जनकम सत्यवादिनम तमानयत महाभागम स्वयमेव बहुसु सत्कृतम। दशरथ जी ने कहा जनक जी को आदर पूर्वक लेकर के आया जाए। क्यों? कहते हैं पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, पूर्वम धम संबंधिनम ज्ञात्वा, ये हमारे पूर्व संबंधी हैं। जनक जी का कुल और दशरथ जी का कुल एक ही है। इक्ष्वाकु के भी पुत्र महाराज निमित है, जिससे वो वंश चला, एक ही कुल है, दोनों कुल एक ही कुल है। उस समय महाराज निमि यज्ञ करना चाहते थे। गुरुदेव वशिष्ठ ही कुल पुरोहित थे और वशिष्ठ जी से कहा कि आप मेरा यज्ञ करवाओ, लेकिन वशिष्ठ जी ने देवराज इंद्र का यज्ञ करने का वचन दे दिया था। हम बोले हम यज्ञ का इंद्र का वचन दे दिया है, इंद्र का यज्ञ करा करके आए तो आपका यज्ञ करावे। वशिष्ठ जी की भी महाराज जी की विवाद ठीक थी अपने जगह पर, और महाराज निमि उन्होंने सोचा गुरु जी यज्ञ करा के पता नहीं कब आएंगे, कितना समय लगेगा, और जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, जीवन तो अनित्य है, कहीं मैं बीच में ही मर गया तो मेरा संकल्प रह जाएगा। तो किसी अन्य ब्राह्मण को बुला करके, विद्वान को बुलाकर मैं यज्ञ करा लूँ। तो दूसरे आचार्यों को बुलाकर यज्ञ करा लिया। वशिष्ठ जी महाराज जब आए तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्हें अपमान महसूस हुआ और वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तुमने मेरे अपना अपमान किया। फिर तो उन्होंने वशिष्ठ जी को श्राप दे दिया, आपने हमको बिना कारण का श्राप दिया ना, आप मेरा, इसलिए आपका भी जीवन समाप्त हो जाए। गुरु जी दोनों समाप्त हो गए, महाराज एक दूसरे को समाप्त दे दिया। जब निमि समाप्त हो गए तो बोले अब इनको कैसे जीवित किया जाए, इनके संतान कैसे पैदा हों, कैसे वंश चले। तो उनके शरीर को मथा गया, उनके शरीर को जब ऋषियों ने मथा, उनसे जो पैदा हुआ उनसे उनका नाम मिथि हुआ, जिन्होंने मिथिला नगरी बरसाई। तो इस प्रकार से जो वंश चला तो वह भी सूर्य वंश की ही एक शाखा है, जनक वंश। इसलिए दशरथ जी महाराज कहते हैं पूर्वम संविधम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वतः ब्रवीमिते, इसलिए पहला निमंत्रण मैं उनको भेज रहा हूँ। और दूसरा बड़ी रसिक भाव यह है, दशरथ जी महाराज ने ये सोचा मैं पुत्र प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करने जा रहा हूँ, मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो मेरे पुत्र का कहीं न कहीं विवाह भी होगा। तो किस कुल में मेरे पुत्र का विवाह हो, किस कुल से मेरा संबंध जुड़े, इस दृष्टि से विचार किया। दशरथ जी महाराज ने जनक जी के यहाँ भी कोई बेटी होगी तो वो संबंध आएगा तो वही संबंध मेरे लिए उत्तम होगा। इन सब बातों पर विचार करके दशरथ जी महाराज ने पहला निमंत्रण जनक जी को दिया। एक आचार्य तो ऐसा कहते हैं पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, संबंधिनम मतलब संबंधी हैं, संबंधी का ही दूसरा रूप क्या है, समधि। दशरथ जी ने सोचा ये मेरे समधि बनेंगे, इसलिए मैं इनके पहले निमंत्रण भेज दूँ। पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम प्रवीणिते, जनक जी महाराज को निमंत्रण भेजा। बड़े बड़े राजा लोग आए, अश्वमेध संपन्न हुआ। अश्वमेध यज्ञ के बाद सिंगी महर्षि ने कहा अब आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें। अश्वमेध यज्ञ करने पर जो प्रतिबंधक थे वो निवृत्त हो गए। अब पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा और मैं कराऊंगा, और आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। फिर तो सिंगी महर्षि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा पुत्र कामेष्टि का विधान हुआ। पुत्र कामेष्टि की जब तैयारी शुरू हुई, अग्नि का उद्धरण हुआ,
और अपधर्यु हवि का ग्रहण करने लगे। उस समय आहुति लेने के लिए देवता लोग उस यज्ञ मंडप में उपस्थित हुए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भागवत प्रतिगृहार्थम कोई समवेता यथा विधि, अपने अपने भाग को ग्रहण करने के लिए, अपनी अपनी आहुति को लेने के लिए देवता लोग दशरथ जी महाराज के यज्ञ में उपस्थित हुए। अव्यक्त रूप से, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बोले आहुति लेने आए हैं, आहुति उन्हीं को दी जाएगी, उन्हीं को बुलाया गया है, तो वो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तो कहते हैं परोक्ष प्रिया ही देवाः, श्रुति कहती है देवताओं को परोक्ष प्रिय है, प्रत्यक्ष दिशः उनके प्रत्यक्ष से द्वेष है। देवता परोक्ष में ही सारा कार्य करते हैं, परोक्ष में कुछ नहीं करते हैं, उनको परोक्ष प्रिय है। करेंगे सब देवता लोग, लेकिन प्रत्यक्ष कुछ नहीं करते हैं। जो कुछ करना है परोक्ष में करना है। वेदों में कहा गया परोक्ष प्रिया ही देवाः, देवता को परोक्ष प्रिय है, प्रत्यक्ष शक्तिशः उनको प्रत्यक्ष से द्वेष है। इसलिए देवता आए लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वाल्मीकि जी को दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, इनको सब दिख रहा है। और क्या देख रहे हैं वाल्मीकि जी कि सारे देवता आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा? चर्चा रावण की हो रही है। ब्रह्मा जी भी आए हैं और सब देवता ब्रह्मा जी से कह रहे हैं महाराज आज बड़े संजोग से आप मिल गए हो और हमारा भी दुख सुन लो। बोले क्या दुख है? सब देखते कहने लगे आप ने वरदान कर दे करके रावण को इतना बलशाली बना दिया है कि हम सबको दुख दे रहा है। सब देवताओं ने अपनी आप बीती ब्रह्मा जी को सुनाई। चंद्रमा ने कहा मेरी बड़ी दुर्दशा। ब्रह्मा ने कहा क्या बात है बताओ। चंद्रमा ने कहा रावण के दरबार में मुझे जो फटकार मिलती है, कहने के लिए मैं ब्राह्मणों का राजा हूँ, सोमस्वस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा, लेकिन रावण के दरबार में रावण का जो सेवक है वो हमको डांटता है। क्या कहता है? रावण का सेवक चंद्रमा का सेवक फटकार देता है, न बोल चंद्र मंद बुद्धि। आई चंद्रमा तुम बड़े मंद बुद्धि हो, चुपचाप रहो बैठो, तुम नहीं बोलो। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र का की सभा नहीं, इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है, चुपचाप रहो। चंद्रमा बेचारे चुपचाप रहते हैं। बृहस्पति की दुर्दशा तो और भी खराब है। देवगुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि रावण के दरबार में अगर मैं थोड़ी ऊंची आवाज में बोल दूं तो रावण का सेवक मुझे डांटता है। बृहस्पति जड़ बुद्धि, चुप रहो। स्वल्पम जलपत बृहस्पति जड़मते, और बृहस्पति जड़मती, स्वल्पम जल्प, कम बोलो, धीरे बोलो। जानते नहीं हो हमारे महाराज बैठे हुए हैं। स्वल्पम जल बृहस्पति जड़बते नैसा सव वज्रण, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है, शांत रहो। बृहस्पति चुप हो जाएगा। भगवान शंकर की क्या स्थिति है? गोस्वामी तुलसीदास जी तो वर्णन करते हैं भगवान अपनी पूजा कराने के लिए रोज जाते थे समय से। रावण भगवान शंकर का भक्त है। भगवान शंकर स्वयं रावण के दरबार में समय से चले जाते थे कि वो पूजा कर ले तो पूरा कर ले तो लौट के चले जाते थे। किसी ने भगवान से कहा कि भोलेनाथ आप भी रावण से डरते हैं, अपने चेला से डरते हैं? भगवान शंकर ने कहा डरते तो नहीं हैं। बोले तो आपका चेला आपके यहाँ आपके पूजा करने आवे कि आप स्वयं जाएगा? भगवान शंकर ने कहा बात तो सही है, चेले मेरा यहाँ आवे मेरे पूजा करे, नियम तो यही है, लेकिन मेरा चेला बड़ी विचित्र है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा चेला मेरा यहाँ आवे। बोले क्यों? एक बार आया था, एक बार रावण पहुँचा कैलाश और भगवान शंकर की पूजा की।
और पता नहीं क्या सोचा उसकी सूझा, उसकी बुद्धि में 10 खोपड़ी, एक खोपड़ी वाली के बुद्धि में क्या क्या चलता रहता, उसकी तो 10-10 खोपड़ी है। रावण ने सोचा लाओ देखे ये हमारे पर्वत कितना वजन है, कैलाश में कितना वजन है, और कैलाश पर्वत के नीचे हाथ लगाया और पर्वत ही उठाने लगा। भोले बाबा बैठे थे, उनका आसन डोल गया। पार्वती जी गोद में बैठी थी, वो भी डगमगाने लगी। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ ये क्या हुआ? भगवान ने शंकर ने कहा चेला आ गया। भगवान शंकर ने कहा जिस चेला के आने से गुरु जी के घर में भूकंप आ जाए, ऐसे चेला तो ना आवे तबे भला, हम ही चले जाएंगे उस चेला के पास। इसलिए भोले बाबा स्वयं चले जाते थे अपनी पूजा कराने। समय से चले जाएं, पूजा कर लो, उसका भी जाएंगे, देर हो रहा है। जब रावण जब तैयार हुआ हो जाए अपना शाम काम उम करके, तो फिर उनकी पूजा कर जाए, तब फिर भोले बाबा चल दें। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वेद पढ़े नेत्र प्रति अपनी पूजा कराने के लिए आते थे। ये रावण का दबदबा था। रावण भी साधारण नहीं था, रावण भी विलक्षण है। भगवान श्री राम की लीला में राम अगर नायक है तो रावण खलनायक है, और राम जी जिस स्तर के नायक हैं तो खलनायक भी उस स्तर का जरूरत है, तभी तो लीला का आनंद है। किसी साधारण व्यक्ति से लड़ने के लिए राम जी को आना पड़े, ये श्रेष्ठ कर नहीं। गोस्वामी जी ने तो रावण को अवतार कहा। जैसे राम जी का रावण जी का अवतार हुआ, वैसे रावण का अवतार हुआ। उत्तरकांड में संक्षिप्त रामायण का जहाँ पर वर्णन किया गोस्वामी जी ने, काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई है, वहाँ पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं रावण का भी अवतार हुआ। रावण अवतरित तो होकर जैसे भगवान होते हैं, और देखो भगवान की लीला में सब कुछ पूछो तो सबका अवतार ही होता है, सबका अवतार होता है। भगवान जहाँ लीला करेंगे उस अयोध्यापुरी का भी अवतार होता है। बोले तो कहाँ से आई? बोले वैकुंठ से आई। वैकुंठ से वैकुंठनाथ का आना है तो पहले वैकुंठ आवे तब ना वैकुंठनाथ आवे, तब अयोध्या का अवतार हुआ। तो फिर राम जी का परिकर आए, उनका अवतार हुआ। कौन है परिकर? और इस लीला में जो राम जी के साथ युद्ध करके इस लीला का संपादन कराएगा, ऐसे रावण का भी अवतार होता है। तो इस प्रकार से शंख चक्र गदा पद्धांबर की पीताम्बर विभूषित भगवान जगतपति अपने गरुड़ पर बैठ कर के आए, और इस प्रकार से राधे राधे।